students, chapter 6, combustion and flame. Combustion. Heat a small pieces of magnesium ribbon in the flame of a Bunsen burner. It burns with a dazzling light, producing heat and a white powder of magnesium oxide. Combustion means आग पकड़ने वाले पदार्थ. Heat a small piece of magnesium ribbon in the flame of a Bunsen burner. Bunsen burner की फ्लेम पर, फ्लेम मीन्स लौ, उस पर अगर हम मैग्नीशियम रिबन का छोटा सा पीस जलाएं तो इट बर्न्स विद अ डेजलिंग, और जब वो जलता है तो एकदम से चकाचौंध वाली रोशनी निकलती है और हीट. तो एंड अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके बाद क्या रह जाता है, मैग्नीशियम का सफ़ेद चूर्ण, वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का. तो होल्ड ए स्मॉल पीस ऑफ चारकोल विथ अ पेयर ऑफ टंग्स. अगर आप सड़सी में छोटा सा चारकोल का पीस लें तो हीट इन द फ्लेम ऑफ बुनसन बर्नर, और बुनसन बर्नर पर की लौ पर जब हम उसको हीट करेंगे तो चारकोल स्टार्ट बर्निंग, प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट एंड लिविंग बिहाइंड ए लिटिल ऐश. तो जब चारकोल आग पकड़ जलना स्टार्ट होता है तो वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है और लास्ट में क्या मिलता है हमें, थोड़ी सी राख. तो दीज केमिकल चेंजेस आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्ब्यूशन, और यही जो केमिकल चेंजेस हैं ये कम्ब्यूशन के उदाहरण हैं. द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस कंबाइंस केमिकली विथ ऑक्सीजन विथ साइमल्टेनियस इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कम्ब्यूशन. कम्ब्यूशन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ केमिकली यानी रासायनिक, ऑक्सीजन और रासायनिक क्रिया के साथ एक साथ जब बर्न होता है, जब आग पकड़ते हैं तो उनसे हीट एंड लाइट मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कम्ब्यूशन. टर्म्स यूज्ड व्हाइल स्टडिंग कम्ब्यूशन. यहाँ हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जब कम्ब्यूशन की पढ़ाई के बारे में. तो इन दिस सेक्शन वी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कम्ब्यूशन. यहाँ पर कम्ब्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में संक्षिप्त पढ़ेंगे. अब कंबस्टाइल सब्सटेंस. कंबस्टाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड कंबस्टाइल सब्सटेंस. वे पदार्थ जो एयर के कांटेक्ट या ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं उनको हम कहते हैं कंबस्टाइल सब्सटेंस. तो फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, एलपीजी, वैक्स, केरोसिन, पेपर, क्लॉथ, वुड, कोल एक्सेट्रा. ये जो वो आपका पेट्रोल हुआ, एलपीजी हुआ, केरोसिन हुआ, पेपर, क्लॉथ, वुड, कोल, ये सब क्या हैं, कंबस्टाइल सब्सटेंस हैं. नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस ऐसे पदार्थ जो कि हवा के संपर्क में आने पर भी नहीं जलते. तो द सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल इनके उदाहरण हैं वाटर, ग्लास, सीमेंट, सैंड एक्सेट्रा. ये सब हैं नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस. सपोर्टर ऑफ कम्ब्यूशन. अब कम्ब्यूशन को जो सपोर्ट करते हैं, सहायक होते हैं, वो कौन है, ए सब्सटेंस विच हेल्प कम्ब्यूशन इज कॉल्ड ए सपोर्टर ऑफ कम्ब्यूशन. ऐसे पदार्थ जो कम्ब्यूशन में जलने में मदद करते हैं, सहायक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सपोर्टर ऑफ कम्ब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कम्ब्यूशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कम्ब्यूशन. अब कम्ब्यूशन में जो सपोर्टर होते हैं, इसके सहायक होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन. जो पदार्थ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर जलने लगते हैं, आग पकड़ते हैं, उनको हम कहते हैं सपोर्टर ऑफ कम्ब्यूशन. तो इफ द सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कम्ब्यूशन इज कट ऑफ, कम्ब्यूशन स्टॉप. अगर इन पदार्थों को या इन सब्सटेंस को हवा का संपर्क ना मिले, हवा के संपर्क में ना आए, ऑक्सीजन ना मिले, तो ये क्या होते हैं, ये जलना बंद हो जाते हैं. अब इग्निशन, नेक्स्ट टॉपिक, इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ईच कंबस्टाइल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू सर्टेन टेम्परेचर बिफोर इट कुड कैच फायर. हर कंबस्टाइल सब्सटेंस का, जो आग पकड़ने वाले सब्सटेंस होते हैं, उनका एक निश्चित तापमान होता है जिस पर वो आग पकड़ सके. तो द लोवेस्ट टेम्परेचर अप टू which a substance must be heated before it catch fire is called it ignition temperature.
और जो उनका तापमान जो होता है, द लोवेस्ट टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर होता है जिस पर ये पदार्थ हीट होते हैं और जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, उसी को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड काइंडलिंग टेम्परेचर, और उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर को हम काइंडलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। मान लीजिए कोई भी मतलब पेपर है या कोई पेन से कोई लकड़ी ले ली आपने, कोई लकड़ी का पीस ले लिया और उसको टेम्परेचर है 40 डिग्री, जब तक वो 40 डिग्री पर हीट नहीं होगा तब तक वो नहीं जलेगा। तो उसका एक निश्चित टेम्परेचर है, सर्टेन टेम्परेचर है, जब तक वो सर्टेन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो नहीं जलेगी। इसी को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो जितने भी कंबस्टाइल सब्सटेंस होते हैं उनका एक टेम्परेचर निश्चित होता है कि इस टेम्परेचर पर आकर ही ये हीट होंगे। द सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर कैचेस फायर इजीली, और जितना इनका लो टेम्परेचर पर ये होंगे उतनी ही जल्दी ये फायर पकड़ेंगे। तो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स केमिकल नेचर, और जो सब्सटेंस होते हैं उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उनके केमिकल नेचर पे, रासायनिक प्रकृति पर उनकी वो डिपेंड करता है। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज लोअर देन दैट ऑफ केरोसिन, और जो इग्निशन टेम्परेचर है पेट्रोल का वो केरोसिन से कम है। टू आइडेंटिफाई इफ द गिवन सब्सटेंस इज कम्बस्टाइल और नॉन कम्बस्टाइल, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, तो इसमें हमें पता करना है कि कौन सा सब्सटेंस कम्बस्टाइल है और कौन सा नॉन कम्बस्टाइल है। कम्बस्टाइल सब्सटेंस जो आग पकड़ते हैं, नॉन कम्बस्टाइल जो आग नहीं पकड़ते हैं, जो हवा के कांटेक्ट में आके, एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जो आग पकड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं कम्बस्टाइल, और जो एयर के कांटेक्ट में आने पर भी नहीं आग पकड़ते उन्हें हम कहते हैं नॉन कम्बस्टाइल सब्सटेंस। तो मटेरियल रिक्वायर्ड स्मॉल सैंपल्स ऑफ सर्टेन मटेरियल्स, यहाँ पे कुछ पदार्थ हैं जिसके यहाँ पर सैंपल्स लिए गए हैं, और प्रोसीजर है कलेक्ट ए स्मॉल सैंपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वुड पेपर केरोसिन स्टोन स्ट्रॉ चारकोल मैस्टिक एंड ग्लास, होल्ड ईच ऑफ देम वन बाय वन विथ ए पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट देम इन द गैस फ्लेम। गैस फ्लेम पर एक एक करके इन सबको हमें सरसे की मदद से, हेल्प से इनको क्या करना, हीट करना है बर्नर पर, और उसके बाद इनका इग्निशन टेम्परेचर भी पता चल जाएगा और ये बर्न होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वुड को टोंग्स की मदद से, हेल्प से हमने इसको पकड़ा और बर्नर पर, तो ऑन लॉन्ग हीटिंग वुड ने काफ़ी टाइम लिया, डज नॉट बर्न। पेपर को जैसे ही बर्नर पर लेगा और जैसे ही इमीडिएटली जल्दी से जल गया। केरोसिन भी इमीडिएटली स्टोन नहीं, मैस्टिक इमीडिएटली, ग्लास बर्न नहीं हुआ। तो रिजल्ट वुड पेपर केरोसिन मैस्टिक बर्न रेडियली, ग्लास एंड स्टोन डू नॉट बर्न। तो हमने क्या देखा, निष्कर्ष हमारा क्या निकला कि वुड पेपर और केरोसिन और हमारी मैचस्टिक तो तैयार थे जलने के लिए, लेकिन ग्लास और स्टोन जो था वो नहीं जले। तो कंक्लूजन, वुड पेपर केरोसिन मैचस्टिक आर कम्बस्टाइल सब्सटेंस। तो हम कह सकते हैं कि वुड पेपर और केरोसिन जो और मैचस्टिक हैं वो हमारे कम्बस्टाइल सब्सटेंस हैं। कंडीशन फॉर द कम्ब्यूशन और बर्निंग। अब कम्ब्यूशन जो आग पकड़ने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उन वो किस कंडीशन में फायर को कैच करते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंस, पहले तो पहली कंडीशन है कम्बस्टिबल जो सब्सटेंस होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए था। ए सब्सटेंस विच बर्न रेडियली इज कॉल्ड कम्बस्टिबल सब्सटेंस। और जो
पदार्थ हमारा जलने के लिए तैयार रहता है उसको हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। सो फॉर कंबशन टू टेक प्लेस ए कंबस्टिबल सब्सटेंस शुड बी प्रेजेंट। और कंबशन की जो प्रोसेस होती है उसमें कंबस्टिबल जो सब्सटेंस होता है उसका प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। द प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, अब जो इसमें सपोर्ट करते हैं, जो इसके सहायक होते हैं कंबशन के प्रोसेस में, जो इसके सपोर्टर सहायक होते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कंटिन्यू बर्न ओनली इफ देयर इज ए कंटिन्यूस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबस्टिबल सब्सटेंस भी कंटिन्यू तभी जलेंगे जब उसको सपोर्टर मिलेगा। सपोर्टर क्या है इनके? एयर एंड ऑक्सीजन, एयर और ऑक्सीजन। तो फॉर एग्जाम्पल कोल, चारकोल और ए कैंडल्स बर्न ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कोल, चारकोल और जो हमारी कैंडल्स मोमबत्तियाँ होती हैं वो जब एयर होती है, एयर के प्रेजेंस में ही ये जलती हैं। अगर एयर नहीं है तो ये भी जलना बंद हो जाती हैं। तो इफ़ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एयर इज कट ऑफ द कंबशन बर्निंग स्टॉप। और जैसे इनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है तो ये जलना बंद हो जाती हैं। तो दिस इज कैन बी प्रूव्ड बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब्ड। Initial heating to bring the combustible substance to its ignition temperature. तो it is a common experience that coal, kerosene, LPG, etc. do not catch fire on their own even when placed in the air for long time. ये एक साधारण सा एक्सपीरियंस है, अनुभव हम सबने किया है कि that coal, kerosene, LPG, etc. do not catch fire on their own, ये अपने आप से आग नहीं पकड़ते। इवन व्हेन प्लेस्ड इन द एयर फॉर लॉन्ग टाइम, जब तक इनको हवा के कांटेक्ट में ना आए तब तक ये आग नहीं पकड़े। दिस कंबस्टिबल सब्सटेंस नीड जस्ट ए स्पार्क ऑफ बर्निंग मैस्टिक टू बर्न। और ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है नीड जस्ट ए स्पार्क ऑफ, इन्हें भी क्या होता है, दिस कंबस्टिबल सब्सटेंस नीड जस्ट, इन्हें भी एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत होती है, बस उसको दिखाया और फट से इन्होंने आग पकड़ ली। तो ए मैस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन, जो मैस्टिक होती है, माचिस होती है, वो अपने आप से आग नहीं पकड़ती। व्हेन ए मैस्टिक इज रब्ड अगेंस्ट ए रफ सरफेस, जब तक हम माचिस को उसकी जो रफ सरफेस होती है, जहाँ मसाले वाली सरफेस होती है, वहाँ पर उसको रब ना करें, घिसे नहीं, तब तक वो फायर नहीं पकड़ेगी। और जहाँ हमने उसको घिसा वहीं वो जल्दी से आग पकड़ लेती है। तो ए बर्निंग मैस्टिक कैन सेट ए पीस ऑफ पेपर टू फायर इमीडिएटली। और आप जलती हुई माचिस की तीली को लेके जाना पेपर के पीस के पास, वो जल्दी से फायर पकड़ ले। बट इट कैन नॉट सेट ए थिक पीस ऑफ वुड, लेकिन अगर आप लकड़ी का मोटा पीस लोगे, टुकड़ा लोगे और उसके पास माचिस की जलती हुई तीली ले जाना, तो वो जो वुड है वो फायर नहीं पकड़ेगी। तो डज इट अपीयर दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, अलग अलग पदार्थ होते हैं, उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है, जिस पर वो फायर को कैच करते हैं या आग पकड़ते हैं। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। और ऐसे सब्सटेंस जो कि लोवेस्ट टेम्परेचर पर ही आग पकड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, और अलग अलग पदार्थों का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट a substance does not catch fire at a temperature below its ignition temperature। यहाँ पे एक्टिविटी दी जा रही है जिसमें कि बताया है। तो मटेरियल रिक्वायर्स कैंडल्स, पेपर कप्स, वाटर। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। टेक 2 पेपर कप्स, हमने 2 पेपर्स कप लिए और 10 ml कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी कितनी है, 100 ml कैपेसिटी। पॉर सम वाटर इनटू वन ऑफ द कप, दोनों कप में से एक कप में हमने क्या किया, पानी भर लिया। और एज टू फिल इट अप 1/3 ऑफ इट्स हाइट, और थोड़ा जो कैंडल दोनों को हमने जला लिया, दोनों कैंडल्स हमने जला के रखी। तो एक कप को दोनों कप को उसके ऊपर रख के देखा तो सबसे पहले आग किसने पकड़ी, जो हमारा खाली वाला कप था उसने। द एम्प्टी कप कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग, जो एम्प्टी कप था, जो खाली कप था, उसने क्या किया, फायर पकड़ी और वो जलना स्टार्ट हो गया। द कप हैविंग वाटर
in it does not catch fire and water in it become hot. और जो जिसमें पानी भरा था उसने तब तक फायर नहीं पकड़ी जब तक कि उसका पानी गर्म नहीं हुआ. तो हॉट इवन स्टार्ट बॉइलिंग इफ हीट इज कंटिन्यू. और वो क्या हुआ, पानी हीट होने लगा, बॉयल होने लगा. और तो एक्सप्लेनेशन, द कैंडल फ्लेम रेजेस टेम्परेचर ऑफ द एम्प्टी कप एवब इग्निशन टेम्परेचर उसका. तो क्या था, जो खाली कप था उसका इग्निशन टेम्परेचर लो था इसलिए वो जल्दी से जल गया. और जिस कप में वाटर था उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है तब तक उसने आग को नहीं पकड़ा. द हीट सप्लाई टू द कप कंटेनिंग वाटर ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन.